हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। श्री तुलसी शालीग्राम भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत है। इसे रमा 11 या धन देने वाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रमा का अर्थ है साक्षात माता लक्ष्मी। यह रमा एकादशी माता लक्ष्मी को परम प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण जी के केशव स्वरूप और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को करने एवं व्रत कथा को सुनने मात्र से ही जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है एवं कर्ज से मुक्ति मिलती है। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे महापाप नष्ट हो जाते हैं। कामधेनु चिंतामणि के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख समृद्धि मोक्ष मिलता है, ऐसा पद्म पुराण के उत्तर खंड में कहा गया है। तो आप सभी भक्तगण अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बड़े श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से कमेंट में 11 बार जय श्री कृष्णा लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखें और भागवत कृपा प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करके कथा का रसपान करें। एक बार समस्त एकादशी व्रत कथाओं का आनंद लेते हुए भाव विह्वल होकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, अब आप मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी का व्रत करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन होता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है तथा इस व्रत के प्रभाव से वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः हे कुंती पुत्र, मैं तुमसे इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक काल में मुकुचुंद नाम का राजा राज करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके राज्य में प्रजा बड़ी ही सुखी थी। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी जो कि पूर्व जन्म में नदी थी और भगवान की कृपा से वह राजा मुकुचुंद के बेटी के रूप में प्रकट हुई थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है, शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी माह में महापुण्यदायी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखे हुए थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राज आज्ञा मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी कर दिया कि इस समय उसका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब 10वीं आई तब राज्य में ढिढोरा पिटा दिया। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिये, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तिनका, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको व्रत तो
अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो। भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। तब सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गया। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए। जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पूर्व ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह कर दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दे दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन्य धान से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुकुचुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा। वह ब्राह्मण को राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने श्वशुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा उनकी पुत्री चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा ही विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, उसको आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है। इस पर शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे बतलाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सकता तो यह उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुकुचुंद की बेटी चंद्रप्रभा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी।
चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव जी ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रों अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। अतः हे अर्जुन, यह मैंने रमा एकादशी का महालय कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महालय सुनते हैं वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी व्रत करता है तो वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। परंतु मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि के कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाश दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने एक दिन तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, एक बुढ़िया यहाँ रोज आती है और यही बात कहकर जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी तो कर दूंगी, किंतु कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे तुलसी, वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने मैं जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद एक दिन 11 के दिन बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार आने पर उन्हें उठाने लगे, लेकिन वह बहुत ही भारी हो गई, जिससे उनकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बड़ी संस्कारी थी, बड़ी पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी यह बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? तब एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण जी वहां आए और कहने लगे, हे भाइयों, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिनी थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा, माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का भोजन ले, कृष्ण जी का कंधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिली और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, हमें भी देना। जय तुलसी महारानी। ओम नमः शिवाय। आप सुनिए ठाकुर जी बाके बिहारी जी की कथा। मथुरा के निकट एक गांव में
एक छोटी लड़की रहा करती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से कुछ लोग ठाकुर जी के दर्शन करने को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसके घर वाले बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उसको दर्शन को जाते देखकर छोटी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए ले चलो। पिताजी ने कहा, पुत्री अभी आप बहुत छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे, थोड़े बड़े हो जाओ तब तुम्हें साथ में ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वह 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस लड़की ने कहा, पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उनको न ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत अगाध प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शनों को न जा सकी। आज तक गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय अपने पंख लगाकर बढ़ता गया। कई वर्ष निकल जाने के बाद शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। अब वो 18 वर्ष की हो गई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय कर दिया गया। आप इसे संयोग कहिए या ठाकुर जी के प्रति प्रेम। उसका विवाह वृंदावन धाम में ही एक गांव में हो गया। वह लड़की बहुत ही प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो और उनके पति जब वापस जाने के लिए घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर तक यहाँ बैठो, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब भी अपने ठाकुर जी महाराज की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। प्रिय भक्तों, आप देखिए उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा है क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं पर बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैं बचपन से भजा और दर्शन के लिए लालायित थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी कि अच्छा ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगता है ठाकुर जी भी 18 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 22 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसीलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए। लो, आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत ही प्रसन्नता हुई। मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, हे ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। जब वो किशोरी ये सब सोच रही थी तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूं, ये भाभी कहकर भला कौन पुकार रहा है। वो नई थी इसीलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देख सकती थी कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर ही नहीं देती। बालक उसके और पास आया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखा दे। अब वह सोचने लगी, अरे यह बालक तो बहुत जिद्दी है, इसीलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई। ठाकुर जी ने कहा, भाभी अपने से पर्दा क्यों रखना, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नजर देखा, फिर कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते, और घूंघट ओढ़ लिया। तब ठाकुर जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं,
आप उस गांव से हो ना? कुछ ही दूर में हमारा गांव है। आप इसी गांव से हो ना? कुछ ही दूर पर हमारा घर है। भाभी, अपना चेहरा तो दिखाओ। लड़की ने कहा, जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाभी आप तो नाराज हो रही हो। देखो, हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए हैं और आप हो कि बात भी नहीं कर रही हो। क्यों, आप हमसे मिलना नहीं चाहते? और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच दिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात कही। पति बोला, देख तू चिंता मत कर, वृंदावन बहुत छोटा है। कभी भी किसी गली में लड़का मिल गया ना तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुझे जब भी और जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले आए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया, अब तो बहू भी अपने मायके से आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा के लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। उसका पति कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूं। जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसको डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा। नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, ठाकुर जी सामने हैं, घूंघट खोलेगी तभी तो प्रभु जी के दर्शन कर सकेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वो ही लड़का मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। तो वह चिल्लाने लगी, अजी सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, अरे क्या हुआ? वह लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग गया था ना, वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, अच्छा कहाँ है बताओ तो, अभी उसे देखता हूं। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वही मंदिर में ही अपने पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना सच्चा है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता बनाओ तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध बनाया। हे ठाकुर जी महाराज, आप भी अपने चरणों में हमें स्थान देना, हमें वैसे ही दर्शन कराना। आपके दर्शनों को हम लालायित हैं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।